से डॉक्टर मिश्रा जी तो यही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी जांच होगी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और जो भी दोषी पाए जाएंगे वो जेल के शिक्षों में जाएंगे। तो इसमें हाय तौबा की क्या बात है। बच्चा बच्चा बोलेगा रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। ये कहना पड़ेगा क्या? कहां थे इतने दिनों से? क्यों नहीं रोजगार दिए थे? केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी के पति देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड जो है देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। कि लालू यादव ने बिहार को चौपट कर दिया। 2005 से पहले बिहार क्या था वो तो सब बोलते हैं। अरे भाई आप छोड़िए ना, आप 17 साल से बिहार में सरकार में है, एनडीए की सरकार है और 10 साल से केंद्र में। हम कुछ नहीं पूछते, विपक्ष कुछ नहीं जानना चाहती, हमारे नेता आपसे इतर कहीं नहीं जाने को तैयार। आपने जो कहा था, जो प्रोमिस किया था, जो वादा किया था, क्या हुआ? उन वादों का कितना आपने पूरा किया? एनडीए कुछ भी कर ले, नीतीश जी कुछ भी कर ले, उनका चेहरा जो है उजागर हो चुका है जनता के बीच। 39 सीट देने का काम किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसके बदले में बिहार को क्या मिला? मीसा भारती ने जब कहा कि मोदी समेत कई बीजेपी के नेताओं को जेल में डाल देंगे, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्यों डाला जाएगा? देखिए, मीसा भारती जी का बयानों को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर तिल का तार बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वही तो हमने कहा वो मुद्दा विहीन लोग हैं। उन्होंने क्या कहा? चुनावी बॉन्ड पर उनका बयान था, यह तो न्यायपालिका ने भी माना और संवैधानिक करार दिया। उसके बाद देश के केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी के पति देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड जो है देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तो इस पर क्यों नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग? बोलना चाहिए ना, इसकी जांच होनी चाहिए ना। तो माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर मिश्रा जी तो यही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी जांच होगी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और जो भी दोषी पाए जाएंगे वो जेल के शिक्षों में जाएंगे। तो इसमें हाय तौबा की क्या बात है। मोदी जी भी, कोई भी अब जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो संलिप्त पाए जाएंगे तो जाएंगे ही ना। तो इस पर हाय तौबा मचाने की क्या बात है? प्रत्येक दिन तो वो जेल भेजते हैं लोगों को। क्या किसने संविधान से ऊपर हो गए? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप बताइए ना, उनको किसने यह अधिकार दे दिया? क्या न्यायालय? यह तो न्यायपालिका का काम है ना। तो जेल तो न्यायालय भेजती है ना। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक दिन उनके जनसभाओं में सुनिए जेल भेज रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। तो वो सवाल नहीं है। सवाल जब हमारे नेता तेजस्वी जी बेरोजगारी पर करेंगे, महंगाई पे करेंगे, भूखमरी पर करेंगे, बिहार के विशेष राज्य दर्जे पर करेंगे, आपने बिहार के लिए क्या किया, कितने उद्योग धंधे लाए, उस पर बात नहीं करेंगे। वो तो बात करते हैं कि लालू यादव ने बिहार को चौपट कर दिया। 2005 से पहले बिहार क्या था वो तो सब बोलते हैं। अरे भाई आप छोड़िए ना, आप 17 साल से बिहार में सरकार में है, एनडीए की सरकार है और 10 साल से केंद्र में। हम कुछ नहीं पूछते, विपक्ष कुछ नहीं जानना चाहती, हमारे नेता आपसे इतर कहीं नहीं जाने को तैयार। आपने जो कहा था, जो प्रोमिस किया था, जो वादा किया था, क्या हुआ? उन वादों का
कितना आपने पूरा किया उसको तो बता दीजिए। हम तो बताने के लिए तैयार हैं। महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कर दिखाया। जो काम 17 साल में नीतीश जी और बीजेपी नहीं कर पाई, वो काम तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने की महागठबंधन सरकार में कर दिखाया। तेजस्वी ने किया 5 लाख सरकारी नौकरियां। तो अरे यार क्या बात, आप ये बोल रहे हैं सर कि पूरा नीतीश कुमार लगा रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, पूरा बिहार हमारा परिवार, और आप बोल रहे हैं नीतीश लगाने से हो जाएगा या कहने से? मैं बोल दूंगा तो मेरे कहने से हो जाएगा? बिहार प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, चौक चौराहे गांव में चले जाइए, बच्चा बच्चा बोलेगा रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। ये कहना पड़ेगा क्या? कहाँ थे इतने दिनों से? क्यों नहीं रोजगार दिए थे? जब पहली बार बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने कहा हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो क्या कहा था नीतीश जी ने? क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? कहां से नौकरी देंगे, कहां से पैसा लाएंगे? बाबूजी के यहां से पैसा लाएंगे, वो तो डिनाई कर गए थे। लेकिन आपने देखा 9 अगस्त 22 को जब सरकार बनी, 17 महीने में हमने कर दिखाया। ठीक है, बिल्कुल। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार आज बस यात्रा कर रहे हैं, चुनावी यात्रा पर निकले हैं, बस से निकले हैं और बस से यात्रा कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? बस पर तमाम स्लोगन लिखे हुए हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार। देखिए, स्लोगन लिखे या कुछ लिखे, जनता का भरोसा उठ चुका है। एनडीए कुछ भी कर ले, नीतीश जी कुछ भी कर ले, उनका चेहरा जो है उजागर हो चुका है जनता के बीच। 39 सीट देने का काम किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसके बदले में बिहार को क्या मिला बता नहीं रहे हैं। अब फिर चले आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। जनता खदेड़ रही है। ललन सिंह जी को आज देखे नहीं, चाहे बेगूसराय की बात कर लीजिए, चाहे बक्सर की बात कर लीजिए, मांझी जी का भी। तो एनडीए नेताओं को तो जनता खदेड़ रही है और दूसरी तरफ सवाल भी पूछ रही है, ये भागे फिर रहे हैं। तो नीतीश जी को तो सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया है कि आप मंच पे आके भाषण मत दीजिए, आप सिर्फ हाथ डुलाइए, हिलाइए। चूंकि क्या बोल देंगे, 4 लाख से 4,000 सीट पर आ गए थे, तो तरह तरह में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, सारा चीज तो पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए वरुण जी कुछ नहीं कहना। इन लोगों का सुपरा साफ होने वाला है, 1 सीट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार तेजस्वीमय हो चुका है, तेजस्वी लहर है बिहार में। चूंकि तेजस्वी जी ने जनहित में करके दिखाया, मुद्दों की बात करते हैं, इसीलिए। चलिए ठीक है।